तर स्ट्रायकिंगला फलंदाज सज्ज होते दत्तप्रसाद सावंत. पंच सिग्नल करतायत. गुणसंख्या लेखकाला बरोबर 11 वाजून 3 मिनिटं होत आहेत आणि सामने ते सुरू होत आहे. पंचाच्या भूमिकेत आपण बघतोय स्ट्रायकिंगचे अंपायर आहेत अत्यंत लिजेंडरी अंपायर मेन अंपायर आदन दळवी, त्यांच्यासोबत निलेश तेरवकर तिसरे पंच या स्पर्धेमध्ये आपण बघतोय. काम पाहता म्हणजेच विक्रम अर्थातच गोट्या भोसले. षटक क्रमांक पहिलं गोलंदाज सज्ज होतं. गेले गोलंदाजी मार्कवर तो सौ आणि स्ट्रायकिंगला असेल तो दत्तप्रसाद. ऑल द बेस्ट दोन्ही संघांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक सौ घेऊन येतोय. पहिला चेंडू लेफ्ट राऊंड विकेट इनसाइड आउट. व्हॉट अ शॉट. वन बाउन्स ऑफ द लाईन. पहिल्या चेंडूवर खणखणीत सुरुवात. सीमारेषे बाहेर दर्जेदार चौकार. संघाला करून दिली दत्तप्रसाद म्हणजेच दत्तू याने. धावसंख्या धावफलकावर 4. पॉवर प्ले सुरू आहे. 2 खेळाडू सर्कलच्या बाहेर. आता लॉंग ऑफ सेट करण्यात आला आहे. स्वतः हळूहळू होता मात्र सर्कल तो डीपमध्ये एक्स्ट्रा कव्हरमध्ये. एक खेळाडू डीप मिड विकेटला उभा आहे. बाकी सर्व खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये. थर्डमॅन एक ठेवला आहे, गली एक ठेवला आहे, पॉईंट एक ठेवला आहे, कव्हरला एक खेळाडू ठेवला आहे, मिडॉन एक आहे, शॉर्ट स्क्वेअर लेग पंचांच्या डाव्या बाजूला एक खेळाडू उभा आहे. एक्स्ट्रा कव्हरचा खेळाडू सरकतो तो कव्हरमध्ये. पुढचा चेंडू सौजा राऊंड विकेट. इनसाइड आउटचा ह्याचा मगाचा आपण बघितला मागचा फटका आपण तरी बघितला. त्याच्या पुढच्या चेंडू अजून एक दणदणीत आपण बघतोय फटका सरळ सीमारेषे बाहेर. लॉंग ऑन बाउंड्री क्लिअर करतोय चौकार. एक इनसाइड आउट, एक ऑन साइडला ऑन ड्राईव्ह लॉफ्टेड स्ट्रोक. 2 चेंडू 2 चौकार. पॉवर प्लेचा अप्रतिम वापर इथे करत असताना स्ट्रायकिंगला दत्तप्रसाद सावंत. धावफलकावर 8 धावा. देखणी सुरुवात, उल्लेखनीय सुरुवात आणि विश्वसनीय सुरुवात आपल्याला बघायला मिळते ती फलंदाज दत्तप्रसाद सावंतची. 8 धावा धावफलकावर. सुरुवात चांगली केली आपल्या संघासाठी ती दत्तप्रसादने. पुढील चेंडू स्लो रन. चेंज ऑफ पेस होतं, गतीमध्ये परिवर्तन. ऑन साईडला स्लॉग हिट केलंय तिथे क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये चेस करतोय. बॅकवर्ड स्क्वेअरला चेंडू थोडासा डायवर्ट होतोय आणि तोपर्यंत दत्तप्रसाद 2 धावा धावणी ते पूर्ण करतोय. गुड रनिंग. थोडासा मिस टाईम फटका होता, व्यवस्थित टायमिंग झाला नाही या चेंडूवर. ऑन साईडला स्लॉग हिट करायचा प्रयत्न दरम्यान 2 धावा कंप्लीट. धावफल करून बघतो धावसंख्येची अंकित झाली आहे दुहेरी अंकामध्ये 10 धावा धावफलकावर. थँक्यू ओमकार. सुरुवात चांगली केली आहे पहिल्या षटकामध्ये पॉवर प्लेमध्ये. डीप मिड विकेट, एक लॉंग ऑफ आहे सर्कलच्या बाहेर. 2 खेळाडू पेट्रोलिंग करतात बाउंड्री लाईनवर. पुढील चेंडू सौचा इनसाइड आउट खेळायचा प्रयत्न तिथे हवेमध्ये. चेंडू तिथे शॉर्ट कव्हरला क्षेत्ररक्षक होता, चेस करतोय. चेंडू कव्हर करण्याचा थोडासा वेळ घेतला तोपर्यंत 2 धावाचा प्रयत्न पुन्हा सुरू आहे. 2 धावा पूर्ण. थोडासा मिस टाईम फटका कारण बघितलं की चेंडू थोडासा आतमध्ये येत होता. बॅटचा फ्लो आपण जर बघितला तो हलकासा लास्ट मोमेंटला शॉट चेक केला शॉर्ट कव्हरला. मागच्याच वर्षी सांगीम प्रीमियर लीगमध्ये अत्यंत दर्जेदार खेळ आम्ही निश्चितच बघितला तो म्हणजे दत्तप्रसाद सावंतचा चांगला परफॉर्म केला होता. शेवटच्या टप्प्यापर्यंत चांगली फाईट आपल्या संघाच्या माध्यमातून दिली ॲज अ बॅटर. धावसंख्या 12 धावा धावफलकावर. फुल टॉस आहे. ऑन साईडला स्वीप केला आहे त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे. चांगली फिल्डिंग बघायला मिळते, चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते. इव्हन तो गॅप शोधू शकला नाही आहे त्या ठिकाणी कारण पॉवर प्ले सुरू आहे. दरम्यान एकच धाव तिथे कंप्लीट करून स्ट्राईक पहिल्यांदाच रोटेट करेल तो फलंदाज बंड्याला. धनंजय मोरे जो लेफ्ट हँड स्ट्रायकिंग केला, लेफ्टी राईटी कॉम्बिनेशन. त्यासाठी 2 खेळाडू ऑन साईडला डीपमध्ये ठेवले आहेत. एक डीप स्क्वेअर लेग ठेवला आहे आणि एक वाईडिश लॉंग ऑन ठेवला आहे लेफ्ट हँडर समोर. ट्रॅक चेंज केला आहे सौने. ओव्हर द विकेट अटॅक करतोय. फुल टॉस आहे. बॅक टू द बॉल. ऑन साईडला खूप चांगला टायमिंग, चांगलं प्लेसमेंट. गॅप शोधला, वॅकेंट एरिया सरळ सीमारेषे बाहेर. दणदणीत चौकार. गुड शॉट.
थँक्यू DJ नैनेश. अत्यंत उल्लेखनीय सुरुवात. पॉवर प्लेमध्ये तब्बल 17 धावा कुठल्या आहेत तर दोन्ही फलंदाजांनी. इव्हन आपण बघितलं की धनंजय मोरे स्ट्राईक एंडला आला, समोर खूप चांगला फटका ऑफर केला, गॅप खूप मोठा होता, वॅकेंट एरिया होता, खेळाडू जवळपास नव्हता, याचा फायदा उचलला आणि चौकाराने खातं उघडलं. ते फलंदाज दोन्ही फलंदाजांनी स्वतःचं खातं चौकाराने उघडलं आहे. धनंजय आणि त्याचबरोबर दत्तप्रसादने एकूण धावसंख्या 17 धावा धावफलकावर. एका षटकाचा खेळ समाप्त होते. आतापर्यंत या षटकात आपण बघितलं की 3 चौकार दोन्ही फलंदाजांनी मिळून वसूल केलेत. लक्षात ठेवा की सामना जेव्हा सुरू झाला तेव्हा बरोबर 11:03 झाली होती. तर दिलेला जो तुमचा वेळ आहे त्या वेळेमध्ये तुम्हाला ही 6 षटकं कंप्लीट करायची आहे, त्याचं भान असू द्या. बॉलिंग मार्कवर षटक क्रमांक 2 गोलंदाज घेऊन येते परेश. परेशचा पहिला चेंडू मागे जातोय. चेंडू फाईन लेग बाउंड्रीच्या दिशेने. फाईन शॉट ऑफर केला, लेग स्टिकवर चेंडू होता, चांगला एक्झिक्यूट केलाय. डीप फाईन लेग बाउंड्रीच्या बाहेर चौकार. पॉवर प्लेच्या दोन्ही षटकामध्ये सुरुवात चौकाराने झाली आहे. परेश नाटेकरच्या विरोधात पहिलाच चौकार आला आहे. तो दत्तप्रसादच्या बॅटमधून धावसंख्येत भर, धावसंख्या 21 वर जाऊन पोहोचली आहे. चेस केलं, थोडंसं मागे थांबला, चेंडूला अंटरम बॉक्स स्टाईल टॅप शॉट ऑफर केलाय. पॉईंटला अपील पंचांकडे आणि पंचांनी तिसऱ्या पंचांना रेफर केलं या ठिकाणी. आणि बघा जर तिसरे पंच आता ॲक्शनमध्ये येतील म्हणजेच गोट्या भोसले. स्ट्राईक एंडकडे चेंडूची फेक केली, बॅट्समन क्रिचातमध्ये पोहोचला आहे की नाही की त्याच्या अगोदरच विकेट किपरने यष्ट वाकवले. या गोष्टी मात्र tenniscricket.in च्या कंट्रोल रूममध्ये चेक केले जातील. ही धाव थोडीशी डिफिकल्टच होती त्या मुवमेंटला. बघा या मुवमेंटला बघायचं काही पंच यावर त्याचा काय निर्वाळा देत आहेत. षटक क्रमांक 2 सुरू आहे. आपण बघतो की रनआउटसाठी अपील जे केलं गेलं मुख्य पंचांनी, ग्राउंड अंपायरने, स्ट्राईक एंडचे अंपायर आदन दळवीने सिग्नल केलं, म्हणजे तिसऱ्या पंचांना रेफर केलं आहे. आणि बघूया त्या ठिकाणी फलंदाज क्रीजमध्ये पोहोचला की नाही. पहिलंच पर्व या स्पर्धेचं, शेवटचा दिवस. एकूण 3 दिवसीय क्रिकेट स्पर्धा 26, 27, 28 फेब्रुवारीला ही स्पर्धा इथे संपन्न होते. 3 दिवसामध्ये चांगली फेकी आपण बघितली की स्ट्रायकिंग एंडला चेंडू कव्हर करून एसटीवर हिट करत असताना बघायचं फलंदाज क्रीजमध्ये बॅट ग्राउंडिंग करतोय की नाही. बेल सॉफ्ट झालेले आहेत आणि बघायचं पंच यावर काय निर्णय देत आहेत. गोट्या सावंत, इट इज आउट. गोट्या भोसल्यांचा सिग्नल येतो आउट. फलंदाज बाद. पहिलाच धक्का लागला रनआउटच्या स्वरूपामध्ये. फलंदाज बाद होतोय तो म्हणजेच धनंजय. फलंदाज बाद होते धनंजय मोरे. उजेर शेख इन द ग्राउंड, मॅन फ्रॉम गोरेगाव, मुंबई. मोठ्या पावलाच्या पावलावर पाऊल ठेवत असताना निश्चितच आपण बघतो की खूप कमी वयामध्ये एक मोठी उंची गाठणारा खेळाडू आपण बघतो बॅटिंगला येतोय तो उजेर. कारकिर्दीचा सुरुवातीचा काळ मोठमोठ्या संघामध्ये निश्चित वर्णी लागली अशा खेळाडूची आपण बघतो तो बॅटिंगला उतरतो म्हणजेच उजेर शेख. विक्रोळी सारख्या निश्चित ज्याला स्थान मिळालं, ज्याने परफॉर्म करून दाखवलं आणि आपल्या परफॉर्मन्सने आपली जागा बनवली असा खेळाडू स्ट्राईक एंडला उजेर. 1 डाऊन बॅट्समन. धावसंख्या बघतो ती म्हणजेच 21 धावा, 1 गडी बाद. पुढचा चेंडू परेश नाटेकरचा, बॅकफुटला गेला, स्लाइस केलं त्या ठिकाणी. क्षेत्ररक्षक आहे, मिसफील्ड झाली त्या ठिकाणी. कॅज्युअल अप्रोच, 2 धावांचा प्रयत्न सुरू आहे आणि 2 धावा इझिली कंप्लीट करेल तो हुजेर. पॉईंटच्या खेळाडूकडून झाली ती चूक, त्याचा फायदा उचलला. 2 धावा धावणी ते पूर्ण केल्यात. किरणकडून मिसफील्ड झालीचा फायदा उचलला. 2 धावा धावून इथे कंप्लीट केल्या. खातं उघडलं. ऑफ द मार्क. हुजेर ऑन स्ट्राईक. पुढचा चेंडू. ओ क्या बात आहे, लेग कटर होता. हलकीशी एज घेऊन थेट विकेट किपरच्या हातामध्ये. अप्रतिम बॉलिंग बॅक
आपण बघतो या मुवमेंटला जबरदस्त परफॉर्मन्स करेल आपल्या गोलंदाजींना. विकेट ऑलरेडी मिळाली होती रनआउटच्या स्वरूपामध्ये. त्यानंतर पुढच्या चेंडूवर आपण बघतो की डबलच्या स्वरूपात धाव इथे आली. त्यानंतर पुढच्या चेंडूवर विकेट काढली. हुझेर शेख बॅक टू द पॅव्हिलियन. 2 फलंदाज बाद. धावसंख्या धावफलकावर 23. परेश नाटेकर. दर्जेदार लेग कटर होता हा बॉल. बाहेर निघाला हलकीशी एज घेऊन थेट विकेट किपरच्या हातामध्ये. बॅटिंगसाठी पोहोचतोय नवीन फलंदाज कबीर. 2 डाऊन बॅट्समन. दत्तप्रसादच्या समोर 2 फलंदाज बाद झाले. ते निश्चित म्हणेन की यामध्ये या मुवमेंटला अवघ्या दुसऱ्या षटकामध्ये 2 फलंदाज बाद झाल्यानंतर जबाबदारी मात्र दत्तप्रसादवर खूप जास्त वाढली आहे. आणि बघायचं अशा मुवमेंटला त्याची साथ आता कोण देणार. 23 धावा धावफलकावर आहेत. आपण सामना बघतोय म्हणजे तेली 11 वर्सेस विशू 11 गुहागर या 2 संघांमध्ये. तेली 11 या संघाने नाणेफेक जिंकली आणि निर्णय घेतला की आपण गोलंदाजी करू. विशू 11ला इन्व्हाइट केले ते बॅटिंगला. आणि विशू 11 ज्यांनी सुरुवात चांगली केली. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस तब्बल 17 धावा कुठल्या होत्या. पण त्यानंतर या षटकात आली 2 विकेट आपण बघितले. एक रनआउट आणि 1 विकेट गोलंदाज परेश नाटेकरने काढली आहे कॅचआउटच्या स्वरूपामध्ये. स्ट्रायकिंग केला फलंदाज कबीर जो लेफ्ट हँडर आहे. पुढचा चेंडू परेशचा. हो क्या बात आहे. मॅग्निफिसंट बॉलिंग. विकेट काढल्यानंतर जो कॉन्फिडन्स वाढतो ना गोलंदाज तो बघायला मिळतोय. काय गोलंदाजी केली. काय चेंडू टाकलाय. जबरदस्त ऑफ कटर. लेफ्ट हँडरसाठी तो लेग कटर होतोय चेंडू. अँड वॉटर डिलिव्हरी. बाउन्स सुद्धा चांगला आहे विकेटवर आणि त्या बाउन्सचा फायदा उचलतोय परेश नाटेकर. ऑन ड्राईव्ह तिथे क्षेत्ररक्षक आहे. धाव तिथे मिळणार नाही. धाव मिळणार नाही. गुड बॉलिंग. चांगलं षटक म्हणावं लागेल. पॉवर प्लेमध्ये आपण बघतो की जबरदस्त कंट्रोल केला आहे. पहिल्या षटकाखेरीस धावसंख्या 14 होती. या षटकात बघतो की एकच मोठा फटका. 1 चौकार आला. फक्त 6 धावा खर्च केल्या. थँक्यू ओंकार. फक्त 6 धावा खर्च केल्या. धावसंख्या 23 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये पॉवर प्लेच्या 2 षटकानंतर. चांगला कंट्रोल बघायला मिळतो. म्हणजेच तेली 11 संघाच्या गोलंदाजांचा. खास करून मी परेशचा कौतुक आहे. परेश नाटेकर दर्जेदार गोलंदाजी केली. पॉवर प्लेमध्ये 1 विकेटसुद्धा काढली आणि अवघ्या 6 धावा 1 चौकार येऊनसुद्धा फक्त 6 धावाच खर्च केल्या आहेत त्या गोलंदाज परेश नाटेकरने. शेखर निकम मित्रमंडळ आयोजित सन्माननीय अध्यक्ष सचिन पाटेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही तुम्ही स्पर्धा पाहतात. आणि मी आवर्जून उल्लेख करेन म्हणजेच इम्रान कोणकरी जे मर्चंट नेव्ही ऑफिसरसुद्धा आहेत. आणि खास करून उल्लेख करेन की बरकत पाते ज्यांचा आग्रह होता ही स्पर्धा व्हावी आणि ती स्पर्धा यशस्वीरित्या पार पडत असताना आपण बघतोय स्पर्धेचा तिसरा आणि अंतिम दिवस. शेवटच्या टप्प्यात आता स्पर्धा आली आहे. 2 क्वार्टर फायनल 2 सेमीफायनल 1 फायनल. एकूण 5 सामन्याचं शेड्यूल आजच्या दिवसामध्ये तुम्हाला या पवन तलावच्या मैदानावर पाहायला मिळेल. बोलिंग मार्कून म्हणतात सौ. स्ट्राईक एंडला दत्तप्रसाद. बॅकफुटला गेला. पंच केलं त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तिथे पॉईंटला उभा आहे. तिथून मिळेल ती एकच धाव. हॅलो हॅलो. पहिल्या षटकामध्ये 17 धावा खर्च करून सुद्धा संघाने पुन्हा विश्वास दाखवला तर सौवर अर्थात सौरभवर जो बॉलिंग मार्कवर गोलंदाजी करतोय. सौरभ पवार. चला सामना सुरू करा. जास्त वेळ घेऊ नका. एक रिदम असतो. एक मोमेंटम असतो. तो तुटता कामा नये. याची मात्र नोंद प्रत्येक संघाने खेळाडूंनी घ्यायची आहे. पॉवर प्ले संपल्यानंतर क्षेत्ररक्षण पुढे विस्फारण्यात आले. लेफ्ट हँडर स्ट्रायकिंग एंडला आहे. डीप स्क्वेअरला काय मिड विकेट आहे. एक लॉंग ऑन. त्यानंतर आपण बघतो की लॉंग ऑफला थोडासा वाईडिश उभा आहे खेळाडू आणि डीप एक्स्ट्रा कव्हर अशी 5 खेळाडू पेट्रोलिंग करतात बाउंड्री लाईनवर. आणि सौरभ येतो तो लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट टू कबीर. थोडासा ओव्हर पिच डिलिव्हरी. बॅटर कनेक्ट केला. चेंडू बघतोय. चेंडू जातो पॉईंटला. स्कोर मोज ऑन 25. क्वार्टर सेंचुरी कंप्लीट झाली आहे. बॅटिंग करत असताना आपण बघतो विशू 11 गुहागर या संघाची 25 धावा धावफलकावर. दत्तप्रसाद सावंत स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचला. जो आघाडीचा फलंदाज अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये आपल्या संघासाठी चांगली बॅटिंग राऊंडच्या आतमध्ये करतोय. आतापर्यंत आपल्या बॅटमध्ये एकूण त्याने 3 चौकार ऑफर केले आहेत.
लेफ्ट आर्म राऊंड वगैरे अटॅक करतोय सौरभ पवार. रिव्हर्स अटेम्प्ट, सक्सेसफुल शॉट, इम्प्रुव्हायझेशन, फटका बनवलाय, मॅन्युफॅक्चर केलाय, डिपॉझिट केलाय डीप बॅकवर्ड पॉइंटला, सीमारेषे बाहेर चौकार. डीजे नैनेश, परफेक्ट सॉन्ग, परफेक्ट टायमिंग. दत्तप्रसाद सावंत जो अत्यंत शांत स्वभावाचा खेळाडू जरूर आहे, पण त्याच्या विरुद्ध त्याचं क्रिकेट बघायला मिळतं. आक्रमक खेळाडू आहे आणि समय साधनेनुसार म्हणजे जसं गरज आहे तसा पुरवठा असं मी म्हणेन, अशी बॅटिंग तो करतो नेहमीच. धावसंख्या 29. ओ, हा चेंडू स्लॉग इट करायचा होता. व्हेरिएशन बघा गोलंदाजीमध्ये, अप्रतिम टायमिंग, खूप चांगला स्पॉट निवडायला, गुडलेन्स स्पॉट, आणि गुडलेन्स स्पॉटवर चेंडू चांगला राईज होतोय. ऑन साईडला आपण बघतो की स्लॉग इट करायचा प्रयत्न, टायमिंग जमणार नाही. या चेंडूमध्ये खूप चांगला बाउन्स घेऊन सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये जातोय. निर्धाव चेंडू आणि सौरभ पवारचं चांगलं कमबॅक. मागच्या चेंडूवर चौकारानंतर पुढचा चेंडू टाकला निर्धाव. धावसंख्या 29. तिसरं षटक सौरभ पवार. पुढचा चेंडू, स्लोअर वन चेंडू आतमध्ये येणारा. क्या बात आहे, क्या बात आहे, लाजवाब. दत्तप्रसाद सावंत सारख्या खेळाडूला मात्र जागेवर जखडून ठेवणं याच्यामध्ये सुद्धा कला लागते, आणि ती कला अवगत केली मागच्या 2 चेंडूमध्ये. मॅग्निफिसंट बॉलिंग, सुरेख गोलंदाजी, बॉलिंग मार्कवर सौरभ पवारची. धावसंख्या 29 आहे, 29 इन थर्ड ओव्हर. अजूनही 3 षटकांचा खेळ आहे. बघा 6 षटकांचे जेव्हा सामने किंवा मोर दॅन 5 ओव्हर्सच्या आपण जेव्हा मॅचेस बघतो, 6 षटकं, 8 षटकं, टेम्परामेंट, तुमच्याकडे संयम किती आहे, तुमच्याकडे टेम्परामेंट किती आहे, संयम किती, या गोष्टी चाचपल्या जातात, टेस्ट केल्या जातात. आणि त्याच्यामध्ये बघायचं बॅट्समन कशाप्रकारे स्वतःचं कॉन्सन्ट्रेशन दाखवतोय. पुढील चेंडू सौरभचा, फुल टॉस ऑन ड्राईव्ह, प्रोटेक्शन त्या डीमध्ये पॉईंटला पण बघतो खेळाडूचा होता, त्या ठिकाणी तो बॅकअपला येतोय. लॉंगॉनचा खेळाडू चेंडूवर येतोय, चेंडू कव्हर करतोय, षटक समाप्त होत आहे. आणि धावसंख्या जी अंकित झाली ती 30 धावा धावफलकावर. एकूण 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 3 षटकाच्या अखेरीसचं करंट रन रेट आपण बघतोय 10च आहे, आणि धावसंख्या 30 धावा अंकित झाली धावफलकावर, ती विश्व 11 गुहागर या संघाची. पुण्याचा परेश नाटेकर, ज्याने मागच्या षटकात जबरदस्त इम्प्रेस केलं. अवघ्या 6 धावा त्याने खर्च केले होते एक चौकार येऊन सुद्धा. तो बॉलिंग मार्गवर गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते सेकंड स्पेलमध्ये. समोर असेल तो दत्तप्रसाद सावंत. धावसंख्या 30. पहिला चेंडू षटकातला. हो, क्या बात आहे, लाजवाब, चांगला लेग कटर. इवन त्या चेंडूच्या तयारीमध्येच होता दत्तप्रसाद. थोडासा हलकासा शफल ऑन साईडला स्लॉग इट करून चेंडूला ऑन साईडला डीप मिड विकेट, स्क्वेअर लेग या रिझनमध्ये पाठवायचं होतं, पण टायमिंग जमलं नाही या चेंडूवर. पहिला चेंडू निर्धाव जातो तो परेश नाटेकरचा. ओ, उंच गेलाय, किती लांब गेलाय बघूया. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक मिड विकेटला जज करतोय, आणि जजमेंट चांगलं आहे. विकेट डाऊन, विकेट फॉर परेश, आणि एक मोठा धक्का लागतोय. दत्तप्रसाद सावंत बॅक टू डगआउट. दत्तप्रसाद सावंतने मारला हा चेंडू, आपण बघितलं बराच वेळ हवेमध्ये होता. जास्त एलिव्हेशन भेटलं या चेंडूला, उंची जास्त भेटली पण लांबी गाठू शकला नाही. एक्झॅक्टली खेळाडूच्या हातामध्ये चेंडू जातोय, आणि आपण बघतो की डीपमध्ये सुरेख झेल टिपला त्या खेळाडूने. रुपेशने झेल टिपला डीपमध्ये. तिसरा धक्का, तिसरा फलंदाज बाद झालाय, तो विश्व 11 गुहागर या संघाचा. आणि बॅटिंगसाठी आता पोहोचलाय म्हणजे स्वतः संघनायक कुंदन रोहिलकर.
जोपर्यंत दत्तप्रसाद ग्राउंडवर होता असं वाटलं की 6 षटकांच्या पलीकडे जर धावसंख्या जर 6 षटकामध्ये जर धावसंख्या जर आपण बघितली तर 60च्या पलीकडे आम्ही एक्सपेक्ट करत होतो. बघूया या मोमेंटला तर स्वतः संगनायक कुंदन रोहिलकर बॅटिंगला उतरला आहे. काय अपेक्षा करूया बघूया त्या मोमेंटला फलंदाज काय इथे मग उत्तर देणार. तो कुंदन जो स्वतः संगनायक आहे संघाचा. परेश नाटेकरचा पुढचा चेंडू स्टेप आउट होऊन ऑन साईडला खूप चांगला प्लेसमेंट गॅपमध्ये एक्झिक्यूट केला आहे. क्षेत्ररक्षक वाईडिश लॉंगॉनवरनं चेंडू जातो उचलण्यासाठी ते चेंडू कव्हर केला तोपर्यंत 2 धाबा धावून ते फलंदाज पूर्ण करतोय. गुड फिल्डिंग रोशनकडून. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण बघतोय. रोशनचं सुद्धा संगनायक त्या ठिकाणी या संघाचा संगनायक अक्षय करळकर आहे. पण रोशनने चांगली फिल्डिंग केली त्या ठिकाणी. 2 धावांचं धावसंख्येत भर होते. स्कोर मुजान 32 32 धावा धावफलकावर. षटक क्रमांक 4 सुरू आहे मैदानावर आणि सध्या आपण बघतोय रन रेट चांगला आहे विश्व 11 संघाचा. रिव्हर्स अटेम्प्ट हवेमध्ये चेंडू मिस्टाईम फटका त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक जज करतोय. डीप स्वीपर कव्हरवर येतोय चेंडूच्या खाली. जजमेंट चांगलं आहे आणि किरण कुठलीही चूक न करता कॅप्टनची विकेट काढतोय. फलंदाज बाद. ची चांगल्या धावसंख्येची 3 षटकापर्यंत 10ची सरासरी होती मात्र ती सरासरी पूर्णपणे खाली आणली आहे. याचं एकमेव कारण की परेश जो अत्यंत दिमागदार गोलंदाज आहे आतापर्यंत 3 विकेट्स या इनिंगमध्ये काढले त्या परेश नाटेकरने. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज सुदर्शनचा फटका ऑन साईडला चेंडूला प्लेस केले त्या ठिकाणी किरण वैगावने चेंडूवर येतोय. चांगली फिल्डिंग बघायला मिळते त्या ठिकाणी. बघूया चांगलं बॅकअप आहे त्या ठिकाणी वाईडिश लॉंगॉनला. सुदर्शन मयेकरने खातं तर उघडलं. आधी स्ट्रायकिंग एंडला आपण बघितलं की क्षेत्ररक्षक जो होता लॉंगॉनला रोशनकडनं मिसफिल्ड झाली. बॅकअप त्या ठिकाणी मिळालं. रुपेशने बॅकअप दिलं आणि अत्यंत महत्त्वाच्या 2 धावा रोखल्या त्या ठिकाणी. धावसंख्या 34. ओ क्या बात है क्या बात है. मॅग्निफिसंट बॉलिंग परफॉर्मन्स. विकेट काढल्यानंतर कॉन्फिडन्स काय असतो तो परेशच्या गोलंदाजी निश्चित पुन्हा एकदा बघायला मिळाला आहे. काय षटक टाकले अवघ्या 4 धावांचं षटक 2 विकेट. मॅग्निफिसंट बॉलिंग 2 षटकं एकही निर्धाव नाही. धावा खर्च केले त्या 10 आणि 3 विकेट. जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मन्स बाय परेश नाटेकर. तर एकूण षटकं संपतात ती 4. धावसंख्येत 34. रन रेट खाली घसरला आहे. जो 10चा होता 3 षटकाखेर तो पूर्णपणे खाली आला आहे 8.5वर आणि 34 धावा धावफलकावर आहेत. 2 षटकांचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. बघायचं आहे 2 षटकांमध्ये कुठलेही गोलंदाज इथे मात्र गोलंदाजी करणारा संघ तेली 11 वापरणार. तेली 11 या संघाने मात्र चांगले गोलंदाज वापरले. इव्हन मी कौतुक करेन ते परेश नाटेकरचं. 2 षटकात त्याने 3 विकेट्स घेतल्या अवघ्या 10 धावा खर्च करून. सुपर बॉलिंग परफॉर्मन्स. 4 फलंदाज आतापर्यंत बाद झालेले आहेत मैदानावर विश्व 11 गुहागर संघाचे. दत्तप्रसाद सावंत बाद झाला. बंड्या म्हणजेच सुदर्शन बाद झाला. त्यानंतर आपण बघितलं की हुजेर ज्याच्याकडे अपेक्षा जास्त होती तो बाद झाला. त्यानंतर कबीर जो ग्राउंडच्या आतमध्ये अजूनही खेळतोय. त्यानंतर कुंदन स्वतः संगनायक बाद झाला. सुदर्शन आणि कबीर आता खूप मोठी जबाबदारी 4थ्या आणि 6व्या क्रमांकाचे फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करत आहेत. आणि बॉलिंग मार्कवर षटक क्रमांक 5वा घेऊन गोलंदाज येतोय अक्षय करळकर. स्वतः कॅप्टन या संघाचा संघनायक अक्षय. लेफ्ट हँड ऑन स्ट्राईक कबीर. ऑन ड्राईव्ह मिडॉनला क्षेत्ररक्षक नाही आहे. लॉंगॉनचा खेळाडू येऊन तिथे चेंडू कव्हर केला तोपर्यंत एकच धाव मिळते या चेंडूवर लेफ्ट हँडर कबीरला आणि धावसंख्या 35 धावा धावफलकावर. आतापर्यंत आपण बघितलं की मागच्या 2 दिवसात आपलं मला चित्र पाहायला मिळते म्हणजे लीग मॅचेस. आता मात्र नॉकआउट स्टेज आहे. जो संघ पराभूत होईल त्या स्पर्धेतनं बाहेर निघून जाईल. म्हणजे छोटी मोठी युद्ध संपली तर मोठ्या युद्धाला सुरुवात झालेली आहे.
क्वार्टर फायनल मॅच तेल इनो वर्सेस विशू 11. फर्स्ट प्राइज 1,11,111 असं पारितोषिक प्रथम क्रमांकासाठी आहे. लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन फील्डमध्ये चेंजेस आणतो अक्षय करळकर. डीप स्क्वेअर लेग ठेवला आहे, एक मिड विकेट ठेवला आहे, एक लॉंग ऑनला ठेवला आहे खेळाडू. अक्षयचा पुढचा चेंडू सुदर्शनसाठी. सुदर्शन मयेकर ऑन स्ट्राईक. फुल टॉस आहे, समोर ऑफर केला. वॉट अ शॉट. आओ देखा ना तावर बता दिया आधे हजार का भाव. 6 रन. This is the first six of the morning by Sudarshan Mayekar. What a shot is that. मॅग्निफिसंट टायमिंग. बरोबर टायमिंग केलं आहे चेंडूवर आणि काय फटका सजवला. धावसंख्या अत्यंत वेगाने पुढे सरकली आहे. ती 41 धावा धावफलकावर. 41 ऑन द बोर्ड इन द 5th ओव्हर. हॅलो. आपण पाहतोय श्री शेखर निकम मित्रमंडळ चिपळूण आयोजित भव्य राज्यस्तरीय क्रिकेट स्पर्धा 2025 आमदार चषक 2025 आपण पाहतोय. या स्पर्धेला जेव्हापासून सुरुवात झाली आपल्या चिपळूणातील दिग्गज मान्यवर या स्पर्धेला जोडले जात आहेत आणि आज देखील व्यासपीठावरती ज्यांचं आगमन झालं आहे माजी नगरसेवक अर्बन बँक संचालक आदरणीय मोहन शेठ मिरगर यांचं देखील या क्रीडा स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी आगमन झालं आहे आणि त्यांचं शब्दसुमनाने या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम सर. सुस्वागतम. बघा स्वागत काय केलं. एक षटकार एक चौकार. पाहुण्यांचं आगमन झालं त्याचं स्वागत मात्र अत्यंत जोरकस केलं आहे सुदर्शन मयेकरने. वॉट अ बॅटिंग. एक चौकार एक षटकार स्लॉगवर सुरू झालेत. अशा मुवमेंटला मोठ्या फटक्यांची गरज आहे आणि ती त्याची पूर्तता करत असताना आपण बघतो मैदानाच्या आतमध्ये. तो म्हणजेच सुदर्शन मयेकर चांगली बॅटिंग करतो ग्राउंडवर. एक षटकार एक चौकार अक्षय करळकरच्या विरोधात ते मात्र निश्चितपणे ऑफर केला. आतापर्यंत अक्षयने धावा खर्च केल्या त्या मैदानावर 11. त्यामध्ये एक षटकार एक चौकार एक सिंगल अशा एकूण 11 धावा बघतोय. चला चेंडू पाठवायचा ग्राउंडच्या पंच वाट बघतायत. 11 रन्स फ्रॉम दिस ओव्हर. धावसंख्या अत्यंत वेगाने पुढे सरकते धावफलकावर. ती 45. चला एक चेंडू जो मिसिंग झाला त्याच्या विरोधात त्याच्या बदलीमध्ये दुसरा चेंडू आला आहे. तो ग्राउंडवर घेऊन मैदानाचा लगेचच सुरू करायचा मैदानावर सामना फलंदाजांनी. जसं मगाशी बंटीने ते उल्लेख केला की 2 षटकांपर्यंतचा चेंडू हरवला, फुटला, खराब झाला, मिसिंग झाला तुम्हाला नवीनच चेंडू मिळेल आणि 2 षटकांचा तुम्हाला निश्चितच आपण बघू शकाल की स्पर्धेमध्ये जर जुना चेंडू वापरला जातो आहे तर चेंडू हरवला, फुटला आणि खराब झाला. 45 लॉस ऑफ 4. अक्षय करळकर पुढचा चेंडू घेऊन सुदर्शन समोर. आता 4 खेळाडू सेट केले डीपमध्ये सुदर्शनसाठी. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग ठेवला आहे, स्क्वेअर लेग ठेवला आहे, वाडिश लॉंग ऑन, एक लॉंग ऑन असे एकूण 4 खेळाडू सेट केलेले आहेत. अक्षय करळकर पुढचा चेंडू घेऊन सुदर्शन समोर. ऑन ड्राईव्ह थोडासा टॉस केला चेंडू तर त्या ठिकाणी तशा खराब फिल्डिंग. बॅकअपला खेळाडू येईल. वॉट अ फिल्डिंग, वॉट अ एफर्ट. अप्रतिम बॅकअप, रिले फिल्डिंग बघायला मिळते. फटका जणू काही चटका लागला त्या ठिकाणी आणि चेंडू त्याच्या हातात सुटला रोशनच्या. थोडंसं ढिसाळ क्षेत्ररक्षण आणि किरणने खूप चांगला बॅकअप दिलं त्या ठिकाणी. 2 वेळा आपण बघितलं किरणने चांगलं बॅकअप दिलं आहे. किरणने दोन्ही वेळेला 2-2 धावा रोखल्यात आपल्या संघासाठी. ऑफ ड्राईव्ह कव्हर क्षेत्ररक्षक डीप एक्स्ट्रा कव्हरला जाऊन तिथे चेंडू कव्हर करणार. क्रिकेटच्या सोबत फुटबॉल सुद्धा परेश नाटेकर तिथे खेळतोय पण 2 धावा रोखू शकत नाहीये. बेफाम आपण बघतो की अक्षय बेफाम होऊन फलंदाजी सुरू आहे मैदानावर सुदर्शन मयेकरची. जणू काय सुदर्शन आपल्या भारतातल्या सुदर्शन चक्र त्यांनी बाहेर काढलं आहे. काय बॅटिंग करतोय ग्राउंडवर आणि खरपूस समाचार अक्षय करळकरचा त्याने घेतलाय. फटका उंच तर गेलाय. क्या बात आहे. वॉट अ शॉट. स्टँड अँड डिलिव्हर, स्टँड अँड एक्झिक्युशन आणि चेंडू सरळ सीमारेषेबाहेर लॉंग ऑफ बाउंड्री क्लिअर करेल. षटकार.
तसं मगाशी मी उल्लेख केला ओमकार की सुदर्शन आपल्या भारताला सुदर्शन चक्रच बाहेर काढलं आहे. तब्बल 21 धावा ठोकण्यात आल्या षटकामध्ये कॅप्टनच्या विरोधात, अक्षय करळकरच्या विरोधात. त्यापैकी 20 धावा या एकट्या सुदर्शनने मारलेल्या आहेत. म्हणजे 2 षटकार, 1 चौकार, 2 डबल असं आपण बघतोय परफॉर्मन्स. आणि काय बॅटिंग केली मैदानावर. रन रेट 4 षटका अखेर 3 षटका अखेर 10चा होता, 4 षटका अखेर 8.5चा होता. तो खाली आला होता. तो पुन्हा तेवढा जोरात वाढला आहे की तब्बल 21 धावा आल्यामुळे 11चा रन रेट बघायला मिळतोय 5 षटका अखेर. 55 धावा धावफलकावर आहेत. 55 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. बॉलिंग मार्कवर षटक क्रमांक 6वं निर्णायक षटक घेऊन रोशन येतोय. रोशन महाडिक लेफ्ट हँडर समोर. आता मात्र एकच रोल प्ले करायचा आहे की फक्त सुदर्शनला स्ट्राईक एंडला आणायचं आहे. ओ क्या बात है, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट. हाय अँड हँडसम टोले जंग उत्तुंग सीमारेषेबाहेर लांबलचक षटकार. चार्जअप झालाय पूर्णपणे कबीर. सुदर्शन मयेकरची बॅटिंग बघून धावसंख्या तब्बल 61 धावा धावफलकावर. फुल टॉस आहे. मिस टाइम फटका. लॉंग ऑन द क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली जज करतोय आणि जजमेंट चांगलं आहे. षटकार मारल्यानंतर पुढच्या चेंडूवर आपण बघतोय गोलंदाज रोशन उत्तर देतोय आणि विकेट काढतोय ती कबीरची. फलंदाज बाद. चांगली बॅटिंग केली कबीरने. इव्हन चांगली साथ दिली त्याने सुदर्शन मयेकरला. आणि जेव्हा तो स्ट्राईक एंडला काय फटका दाखवला. थेट स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या खूप लांबलचक बाहेर. यश लोखंडे इज द न्यू बॅट्समन ॲट नंबर 7. TWJ डॉमिनेटर गुहागर वर्सेस सुधीर स्पोर्ट्स मार्कंडे. दोन्ही संघटनांनी रेडी राहायचं आहे. इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस होईल. कव्हर्समध्ये हा फटका त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे. परेश नाटेकर चूक करत नाहीये. गुड कॅच फिनिश. चांगलाच झेल तिथे टिपलाय. बॅक टू बॅक विकेट फॉर रोशन महाडिक. विनबाई खोत यांचंही आगमन झालं. त्यांचं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. या ग्राउंडवरची अत्यंत अव्वल मानांकित क्रिकेट स्पर्धा फ्रेंडशिप चषक या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक अशी त्यांची भूमिका त्यांनी मात्र 2 वर्ष खूप चांगल्या रीती पार पाडली. असे मुबीनबाई खोत यांचं इथे आगमन झाले. त्यांचं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करत आहोत. सुस्वागतम. व्हेरी गुड मॉर्निंग. यश लोखंडे बॅक टू डगआउट ऑन डक. 0वर बाद झाला. नवीन फलंदाज येतो तो म्हणजेच रोहित येतोय फलंदाजीला. रोहित यादव. आणि हॅट्रिक बॉल असेल तो गोलंदाज रोशन महाडिकसाठी. रोहित यादव ऑन स्ट्राईक. हॅट्रिक बॉल. हो क्या बात आहे. चांगला लेग कटर वापरलाय. लेफ्ट हँडर समोर नॉस्ट्रायकिंगला संधी आहे बाद करण्याची. विकेट सॅक्रिफाईस करावी लागेल. फलंदाज बाद होतोय रोहित यादव. मोर विकेट डाऊन. बॅक टू बॅक विकेट. 2 फलंदाजांना बाद करण्यात यश मिळालं होतं. म्हणजे निश्चित आपण बघतो गोलंदाज रोशन महाडिकला. रोहित यादव सारखा खेळाडू बाद होतोय. सत्यम चौधरी बॅटिंगसाठी.
गोलंदाजीमध्ये सध्या खूप चांगलं वर्चस्व आहे संघाचं, किंवा चांगले गोलंदाज बघतोय की म्हणजे आपण मैदानाच्या आतमध्ये विश्वलन गुहागर संघाकडे आहे. रोहित यादव असू दे, सत्यम चौधरी, त्यामुळे एक चांगली मजा येईल सेकंड इनिंगमध्ये. सिद्दीक, ओ हो, व्हॉट अ शॉट, व्हॉट अ शॉट. पुन्हा एकदा आव देखा ना तावर बता दी आते झाल का भाव, पुरे 6 रन, षटकार. सुदर्शन मयेकर फक्त षटकारामध्ये डील करतोय, छक्क्यांचीच भाषा बोलतोय, षटकारांची भाषा बोलतोय. षटकाराने फक्त षटकार मारतोय. तिसरा षटकार त्याच्या इनिंगमधला आणि एक फक्त चौकातरी मात्र मारला आतापर्यंत आपल्या इनिंगमध्ये. धावांचा वेग वाढला, धावसंख्या जाऊन पोचली आपण बघतो धावफलकावर 67 धावा धावफलकावर. 8 चेंडू तब्बल 28वर सुदर्शन नाबाद खेळतोय. काय बॅटिंग केली 6व्या क्रमांकावर येऊन. कव्हर्समध्ये हा फटका, तिथे क्षेत्ररक्षक डीपमधनं येतोय. परेश नाटेकर चेंडूच्या खाली, तिथे जजमेंट थोडंसं चुकलं आहे, पण प्रयत्न खूप चांगला केला परेशने. झेल सुटला, 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या ते सुदर्शन मयेकरने, पण काय बॅटिंग केली. 30 धावांची एक वादळी खेळी अवघ्या 9 चेंडूमध्ये साकारत असताना आपली संघाची धावसंख्या 69वर नेऊन ठेवली आहे आणि 70 धावसंख्येचं लक्ष त्यांनी तेली 11 संघासमोर ठेवलेलं आहे. बॅटिंग कार्डवर लक्ष टाकलं, चांगली बॅटिंग आपण बघितली मैदानावर. दत्तप्रसाद सावंत 23 धावांचं योगदान, त्यानंतर बघितलं की त्याच्यासोबत आपण बघितलं की धनंजय मोरे आला होता, तो फक्त 4 धावा करू शकला. त्यानंतर बघितलं की उझेर, ज्याच्याकडे अपेक्षा जास्त होती, त्याने 2 धावा केल्या. त्यानंतर आपण बघितलं की बॅटिंगमध्ये कबीरने एक षटकार मारला, 8 धावा त्याने कुठल्या. कुंदनने 2 धावा कुठल्या मैदानावर. त्यानंतर बघितलं आपण मैदानावर सुदर्शनने चांगली बॅटिंग केली, नॉट आऊट राहिला. 30 धावांची खेळी त्याने केली. यश बाद झाला, रोहित बाला लवकर बाद झाला, सत्यमला संधीच मिळाली नाही. आणि बघतो की मैदानावर 69 धावा कुठल्या, 70 धावांचं लक्ष. जाऊया आपण पुन्हा एकदा बाबल्याकडे. थँक्यू सर. आपण पाहतोय श्री शेखर निकम सर मित्रमंडळ आयोजित भव्य राज्यस्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा अर्थात आमदार चषक 2025 पहिले पर्व. यातच काही सर्व अशी दिमागदार स्पर्धा. दुपारच्या सत्रामध्ये बघा, या क्रीडा स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी ज्यांच्या माध्यमातून ह्याच मैदानावरती फ्रेंडशिप ट्रॉफीचा थरार आपण पाहिला. आपण पाहिलं प्रसिद्ध उद्योजक मोबिनबाई खोत यांचं देखील आगमन झाले, त्यांचे देखील शुभ आगमन असेल या मंचावरती. वेलकम सर. जाऊया या मंचावरती. आम्हाला या क्रीडा स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी चिपळूणचे सर्वांचं लाडकं नेतृत्व अर्थात अर्बन बँक चेअरमन आणि माजी नगरसेवक मोहनशेठ मिरगल हे देखील उपस्थित आहेत. विनंती असेल शेखर निकम मित्रमंडळाचे सर्व कार्यकर्ते आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा आपण यथोचित सन्मान करायचा आहे. शेखर निकम मित्रमंडळाचे सर्व कार्यक्रमांच्या संयुक्त विद्यमानाने एक दर्जेदार स्पर्धांचे आपण साक्षीदार होतोय. मोहनशेठ मिरगल एक युवकांचं प्रेरणास्थान आहेत मित्रांनो. अर्बन बँकेचे चेअरमन म्हणून एक मोठं पद आहे. माजी नगरसेवक देखील, राजकारणामधील एक मोठं नाव. मोहनशेठ मिरगल यांचा यथोचित सन्मान केला जातोय. या स्पर्धेचं बिद्धवाक्य असेल अतिथी देवो भव. येणाऱ्या अतिथींचा सन्मान, खेळाडूंचा सत्कार. थँक्यू. जी स्पर्धा आपण गेले 2 दिवस अनुभवतोय मित्रांनो, खरोखरच शेखर निकम मित्रमंडळासाठी अध्यक्ष म्हणून राहत आहेत सचिन पाटेकर, प्रोजेक्ट चेअरमन बरकतजी पाते, संस्थापक मनोज जाधव. या स्पर्धेसाठी मोलाचं सहकार्य असेल समीरबाई काझी, मर्चंट नेव्ही ऑफिसर आणि युवकांचं प्रेरणास्थान ज्यांच्या माध्यमातून कित्येक तरुणांना चांगल्या प्रकारची संधी रोजगार उपलब्ध करून दिला जातोय. इम्रानभाई कोंडकरी हे देखील या स्पर्धेसाठी अत्यंत महत्त्वाचं काम करत आहेत. त्यानंतर अल्लात यादव असतील संदीप जाबुष्टे असतील, इम्रान खतीब, जहीरबाई कुंडलिक, अनिकेत ओतारी, सचिन सालवीडकर, राहुल कांबळी, राष्ट्रवादी महिला क्षेत्राध्यक्ष मनाली जाधव, पूनम भोसले, जफरबाई कटमाले, स्वीय सहाय्यक शेखर सरांचे विश्वनाथ कांबळी सर, स्वीय सहाय्यक अमित सुर्वे, सचिन शिंदे, इमाम शहा आणि तदनंतर स्वीय सहाय्यक आणि उपसरपंच सावर्डे आदरणीय जमीरबाई यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आपण पाहतोय दमदार आमदार शेखर निकम चषक 2025चा थरार दुसऱ्या इनिंगमध्ये आपण जाणार. आणि नक्कीच उद्याचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा असेल. बघा, सर्वांचं लाडकं नेतृत्व, सर्वांच्या हक्काचे घर म्हटलं जातं म्हणजे शेखर सर यांचा उद्या वाढदिवस असेल. आणि ह्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून आपण पाहतोय चिपळूणात प्रत्येक आपण पाहिलं चिपळूणमध्ये त्यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून क्रिकेटच्या स्पर्धा, कबड्डी स्पर्धा देखील चालू आहेत, अनेक शिबिरं देखील चालू आहेत. धन्यवाद.
O2 प्रसाद सर. खूप खूप धन्यवाद विनायक जाधव. तर पहिल्या सत्रामध्ये चांगली बॅटिंग झाली. आपण बघितलं सिद्दीक तब्बल 17 धावा 69 धावा ते कुठल्या गेल्या आणि 17 धावांचं एक मोठं लक्ष इथे ठेवण्यात आलं आहे. 6 षटकांच्या सामन्यामध्ये शेवटच्या टप्प्यामध्ये आपण बघितलं की सुदर्शन मयेकरची अफलातून बॅटिंग 30 धावांची वादळी खेळी गेली. 3 चौकार 3 षटकार 1 चौकार आणि भरपूर सारी डबल्स अशा माध्यमातून त्याने 30 धावा वैयक्तिक कुठल्या आणि आता मात्र 70 धावांचं लक्ष असेल मैदानावर सामना जिंकण्यासाठी आणि बघायचं 70 धावांचा पाठलाग करत असताना थेट उपांत्य फेरी गाठणार का याचं सर्व धावतं वर्णन कॉमेंट्री बॉक्समधून घेऊन येतील. माझे समालोचक मित्र ऐकूया याच परिसरातला याच चिपळूणचा अप्रतिम आवाज गोड आवाज ऐकूया सिद्दीक मेननला. धन्यवाद. थैंक यू प्रसाद परब सर. चिक हेलो चिक हेलो चिक. थैंक यू प्रसाद परब सर. जिंदगी दी है तो जीने का हुनर देना, पाँव बख्शे तो शो के सफ़र देना. मैं तो गूंगा था ज़बा था कि तूने, अब जो बोलूँ तो बातों में असर भी देना. और फिलहाल अतिथि कक्ष में मेहमान भी आए हुए गए, अतिथि भी आए हुए हैं. ऐ बाद सबा हमने सुना मेहमान आने वाले हैं. ऐ बाद सबा हमने सुना मेहमान आने वाले हैं. करियाना बिछाना रागों में हम अपने आंखें बिछाने वाले हैं. सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है. आप देख रहे हैं शेखर निगम मित्र मंडल चिपळूण प्रेजेंट शेखर सर चषक 2025 की कहानी आपके सामने. आज का ग्रैंड फिनाले के दिन और शानदार आयोजन रहा इस टूर्नामेंट का. आज का ये ग्रैंड फिनाले का दिन है, उसके अंदर का ये पहला मुकाबला और कई दर्शक इस टूर्नामेंट को भी देख रहे हैं. और आपने एक बार भी देखे चिपळूण के अंदर पहली मर्तबा ये आमदार चषक देख रहे हो. आमदार शेखर सर चषक 2025 लोकांच्या विश्वासाचा विजय झाला. तुमच्या कर्तृत्वाला जनतेचा सलाम झाला. लोकांच्या विश्वासाचा विजय झाला. तुमच्या कर्तृत्वाचा जनतेला सलाम झाला. आज तुम्ही आमदार बनलात. भविष्यासाठी नवीन इतिहास झाला. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज प्रारंभिक गेंदबाज का इस्तेमाल होगा सत्यम चौधरी. और प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं रोशन माणिक और अक्षय करेलकर. 70 रनों का पीछे 6 ओवर का मुकाबला है. क्वार्टर फाइनल का यह मैच, क्वार्टर फाइनल नंबर 3. दर्शकों का स्वागत है, अतिथियों का स्वागत है. कॉम्बॉक्स के अंदर आज मराठी का बुलंद आवाज महाराष्ट्र का प्रसाद जी परब सर, बाबला जादव हमारे साथ. ईश्वर की पहली गेंद और शानदार घुमाव अच्छा था. टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ज्यादा बाहर चली गए. अंपायर हमारी तरफ जुड़ रहे गए. वाइड बॉल का इशारा. खिलाड़ी एक बार फिर देखिए रिव्यू की अपील नहीं कर सकते. अगर हमारे अंपायर चाहेंगे तो टीवी अंपायर की तरफ जा सकते हैं. गेंद टप्पा खाने के बाद ऑफ टर्म के बाहर चली गई. अंपायर हमारी तरफ जुड़ रहे गए. वाइड बॉल का इशारा हुआ. मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ खाता खुदा के. रन संख्या 1 रन बगैर किसी नुकसान के. रोशन माणिक ऑन स्ट्राइक. नॉन स्ट्राइक रेट पर अक्षय के खिलाड़ी चर्चा कर रहे हैं. सत्यम चौधरी गेंदबाजी करने के लिए आए गए. प्रारंभिक गेंदबाज है और अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं. और पिछला लेदर बॉल का जो आमदार चषक हुआ 2025, कुछ दिन पहले इन्होंने मैन ऑफ द सीरीज भी ली है. लेदर बॉल के भी अच्छे खिलाड़ी. ईश्वर की अगली गेंद रिवर्स खेलते हुए शानदार स्ट्रोक है, दमदार स्ट्रोक है. गेंद बॉल के बाहर जाते हुए सत्यम ने सवाल पूछा, क्या मेरा स्वागत नहीं करोगे? इन्होंने कहा बिल्कुल आपका स्वागत होगा. 4 रन. द स्ट्रोक है, क्या टाइमिंग था. क्लासिकल अंदाज के साथ खेलते हुए इरादे स्पष्ट है. ईश्वर के अगली गेंद रिवर्स खेलने की कोशिश है. पॉइंट पर खिलाड़ी है, जब तक फील्ड करे थ्रो करे तब तक रन की कोई गुंजाइश नहीं. अच्छा थ्रो नहीं आया है, उसका फायदा दोनों बल्लेबाजों ने उठाया. स्कोर कार्ड अब जाकर 6 पर पहुंचना हुआ. 1 रन चुराने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास था. थ्रो अच्छा नहीं आया, उसका फायदा दोनों बल्लेबाजों ने उठाया. रन संख्या 6 रन बगैर किसी नुकसान के. जीतने के लिए 70 रनों का लक्ष्य है. 6 ओवर का मुकाबला है. भारी तादाद में दर्शकों भी आप देख रहे हो. आज का फाइनल का दिन है, आखिरी दिन है इस टूर्नामेंट का और भारी तादाद में दर्शक भी जुड़े, उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं.
www.tenniscricket.in की जो टीम है वो अच्छा काम कर रही है और उसके ऊपर भी ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। सत्यम चौधरी प्रारंभिक गेंदबाज है, मुख्य गेंदबाज है। यह मुकाबला विश्व 11 बनाम तीली 11 के बीच में। विश्व 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 69 रन 6 ओवर के अंदर बनाई। 70 रनों का लक्ष्य टारगेट सेट किया गया और 70 रनों का लक्ष्य है। जवाबी हमला देने के लिए प्रारंभिक बैटर अक्षय करेलकर और रोशन माणिक। रोशन माणिक 2 गेंदों में 5 पर। अक्षय अब जाकर इस मुकाबले की पहली गेंद खेलने के लिए तैयार। सत्यम चौधरी कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से फील्डिंग देखिए, खिलाड़ी फ्लाइंग स्लीव का थोड़ा सा पीछे, एक खिलाड़ी शॉर्ट टर्नमैन पॉइंट पर, एक खिलाड़ी एक स्टक हवाओ और रिवर्स खेलने की कोशिश थी। अंपायर के पास अपील कर रहे हैं, गेंद शरीर को लगने के बाद पीछे की तरफ चली गई। पीछे जो खिलाड़ी है वो अच्छी फील्डिंग करते हुए, अंपायर का इशारा लेग बाय आया। 1 रन के साथ इजाफा होगा। क्रिकेट में रन कैसे आते हैं ये नहीं देखा जाता है, रन आने चाहिए, स्कोर बोर्ड चलते रहना चाहिए, कीप स्कोरिंग और अब जाकर कीप स्माइलिंग। जब तक रन बनेंगे बात बनने वाली है। मैच में 70 रन बनाने के 6 ओवर के अंदर, प्रति ओवर 13-14 भी बनते तो यह मैच बनाया जा सकता है। अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर है, क्रूशियल मैच है। जो जीतेगा वो आगे जाएगा, जो हारेगा उसको बाहर जाना है। रिवर्स खेलते हुए शानदार स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक है। ऐसी भी हवा चले रोशन माणिक क्या है वो सबको पता चले। गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। एक्शन रिप्ले में देखने में आएगा। ओवर द विकेट से आए थे, आगे गेंद थी, उस गेंद को स्विच हिट का स्ट्रोक। इस ओवर के अंदर दूसरी मर्तबा रिवर्स का स्ट्रोक का इस्तेमाल किया और शानदार बल्लेबाजी डीप बैकवुड पॉइंट पर, ये गेंद बाउंड्री के बाहर। और क्या बल्लेबाजी मैदान के अंदर है रोशन माणिक और अक्षय करेलकर को आप देख रहे हो। अक्षय करेलकर ने अपना खाता नहीं खोला कि रोशन माणिक 3 गेंदों में 9 पर के स्कोर का डब जाकर 4 गेंदों के बाद 11 रन पावर प्ले का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। मंच के ऊपर आप देख रहे हो कई अतिथि इस मैच का आनंद ले रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। सुबह का सत्र है और ये पहला मुकाबला आपके सामने क्वार्टर फाइनल का मैच। स्कोर कार्ड 11 रन बगैर किसी नुकसान के। स्टार्ट अच्छा हुआ के, फ्लाइंग स्टार्ट है इस ओवर के अगली गेंद। और अब जाकर खिलाड़ी फील्डिंग सेट कर रहे थे, अपनी जगह पर आ रहे थे। सत्यम चौधरी थोड़े से रुके गए। सत्यम चौधरी अपने बॉलिंग मार्ग पर, ओवर द विकेट और अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद उछाल ली थी गेंद, ज्यादा ऊपर की तरफ चली गई थी, बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे। 1 रन के साथ इजाफा होगा। स्कोर कार्ड अब जाकर 12 रन। रोशन माणिक एक बार फिर देखिए अच्छा स्ट्रोक है, उसके बाद सेंसिबल क्रिकेट भी खेल रहे। प्लानिंग वाला खेल होना चाहिए, सेंसिबल क्रिकेट होना चाहिए, वेट एंड वॉच के भी स्ट्रोक आपको आने चाहिए। और अच्छे खिलाड़ी है मैदान के अंदर, रिदम के साथ खेलोगे ये मैच बन सकता है। स्कोर कार्ड 12 रन, 5 गेंदों का खेल समाप्त है। कहानी का पहला ओवर चल रहा है और गेंदबाजी करने के लिए सत्यम चौधरी विश्व 11 इस टीम की तरफ से आए हैं। और पहले ओवर के अंदर 2 चौबे लगाने का काम रोशन माणिक ने किया। अक्षय करेलकर ने अपना खाता नहीं खोला कि पहली गेंद पैरों को लगने के बाद इन्होंने 1 रन चुराया था, अब जाकर स्ट्राइक रेंज की तरफ आए। इस मुकाबले के अंदर दोनों तरफ अच्छे खिलाड़ी खेल रहे हैं। टीली 11 और अच्छी गेंद थी, दूर से खेलने की कोशिश, शरीर से काफी दूर थी, घुमाव अच्छा था। टप्पा खाने के बाद हरकत करते हुए, शरारत करते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। शानदार गेंदबाजी, आखिरी गेंद बिंदी आई। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर का खेल समाप्त है। रन संख्या 12 रन बगैर किसी नुकसान के। जीतने के लिए 70 रनों का लक्ष्य है। अभी भी 30 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 58 रनों की जरूरत है। पहले ओवर का खेल समाप्त है। खिलाड़ी चर्चा करे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक में गाना लेंगे, गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगी। श्री शेखर निगम मित्र मंडल चिपलून प्रेजेंट आमदार शेखर सर चषक 2025 की कहानी आपके सामने। आज का इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन है, तीसरा दिन चल रहा है, पहला मुकाबला आपके सामने। और दर्शक यूट्यूब पर जो दर्शक है वो भी एक बार फिर टक लगाकर देख रहे हैं। और आज का दिन
फ्राइडे का दिन है, यानी गल्फ वाले को पूरी तरीके से आज छुट्टी गए और गल्फ वाले सुबह के से अब जाकर इस टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं। उनका भी तहे दिल के साथ स्वागत है। परदेश में जो लोग हैं वो चिपलन का टूर्नामेंट देख रहे हैं, उनका भी हम तहे दिल के साथ स्वागत कर देंगे। यूट्यूब पर कई दर्शक जुड़े हुए हैं। गेंदबाजी करने के लिए दूसरे ओवर के अंदर करीम शेख अपने ओर से पहला टीम कर से दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, लॉफ्टेड स्ट्रोक है। कमेंट्री बॉक्स की तरफ गेंद आते हुए 6 रन, शानदार स्ट्रोक है सामने की तरफ खेलते हुए, ब्यूटीफुल शॉट। देखिए आगे वाली गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच और टाइमिंग अच्छा था और सामने की तरफ खेलते हुए काफी ऊपर चली गई थी। उसके बाद गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। ओवर द विकेट से गेंदबाज आए थे और बल्ले के बीचों बीच लगी थी। कॉन्फिडेंस 7 पे आसमान पर गए और बल्लेबाजों ने यही कहा गए, हम वादे नहीं इरादे लेकर आए गए, मैदान किसी का भी हो धमाका हमारा होने वाला है। शानदार स्ट्रोक था, दमदार स्ट्रोक था। स्कोर कार्ड 6 रनों के साथ अब जाकर आगे बढ़ने वाला है। 18 रन बने गए, ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए। विश्व 11 आपको एक इनिंग के लिए एक बार फिर देखिए वक्त दिया गया, उस वक्त के अंदर ये मैच को समाप्त करना है। आपको एक बार फिर जो वक्त दिया गया, वक्त की नजाकत को समझना है। विश्व 11 ज्यादा चर्चा होनी नहीं चाहिए, हर गेंद पर चर्चा करोगे तो पेनलाइज किया जाएगा। स्कोर कार्ड 18 ऑन बोर्ड, बगैर किसी नुकसान के मुकाबला अच्छा चल रहा है। जीतने के लिए 70 रनों का लक्ष्य है। भारी तादाद में दर्शक भी है, उनका भी स्वागत है। यूट्यूब पर जो दर्शक है वो आंकड़े बढ़ रहे हैं और मजा आने वाला है। ईश्वर की अगली गेंद, रोशन मारिक दहाड़ रहे हैं। इसके बाद के मुकाबले के टॉस की तरफ भी जाएंगे। अच्छी गेंद है, बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलते हुए दत्तू सामंत को आप देख रहे हो। जब तक फीड करे थ्रो करे दूसरे के लिए वापस आ गए मैदान के अंदर, डेंजर जोन पर अक्षय कर दौड़ रहे थे और उंगली ऊपर, यानी अक्षय बैक टू पवेलियन। पहला विकेट, रनआउट का विकेट, अक्षय आउट। रनआउट का विकेट गिरा के बल्लेबाज अपने क्रीज के अंदर पहुंच नहीं पाए। डेंजर जोन की तरफ, खतरे के एंड की तरफ बल्लेबाज अक्षय करलकर दौड़ रहे थे और अब जाकर रनआउट का विकेट गवाकर बैक टू पवेलियन चले गए। अक्षय ने एक बार फिर देखिए अपना खाता भी नहीं खोला था। अक्षय आउट फॉर डेक स्ट्रगल कर रहे थे, 2 गेंदें इनकी बिंदियां आई थी और अब जाकर डकआउट की तरफ चले गए। स्कोर कार्ड 19 रन, 19 रन बने, 1 विकेट के नुकसान पर कहानी का दूसरा ओवर चल रहा है। करीम शेख गेंदबाजी करे, पहले गेंद के ऊपर छक्का, दूसरी गेंद के ऊपर रनआउट का विकेट। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए अब जाकर पहुंच चुके हैं। नॉन स्ट्राइकर की तरफ नई बल्लेबाज तीली 11 के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार हैं। रोशन मानिक इस मैच के अंदर 8 गेंदों का सामना किया, 17 रन बनाए। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से गेंदबाज तैयार, अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ ऑफ ड्राइव करते हुए एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी है और पावर प्ले का ऊपर चल रहा है तो प्रोटेक्शन में खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप मिड विकेट की तरफ रखा गया। स्कोर कार्ड 1 रन के साथ 20 रनों पर पहुंचा। 20 ऑन बोर्ड, 1 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए सूरज यादव तीसरे नंबर पर मैदान के अंदर आए हैं और आज ये खिलाड़ी अब जाकर देखिए आइकॉन खिलाड़ी के हिस्से से इस टीम के अंदर खेल रहे हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, मजा आने वाला है। जिस तरीके से आज के दिन की शुरुआत भी है वो शुरुआत गजब की हुई। पहले पारी के अंदर 69 रन बने, 70 रनों का लक्ष्य रखा गया। जीतने के लिए अब जाकर जवाबी हमला दे रहे हैं। ईंट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से, गेंद का जवाब बल्ले से दिया जा रहा है और 20 रन बनेंगे। रोशन मैदान के अंदर रोशन वाली कामगिरी कर रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद, ओवर द विकेट आने के साथ पहली गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश, गेंद पीछे की तरफ जा रही है। खिलाड़ी है शॉट फाइंड के, खिलाड़ी पीछे की तरफ चले गए और अच्छी फील्डिंग। ओमकार बागकर को आप देख रहे हो, पैरों को लगने के बाद गेंद पीछे की तरफ चली गई थी और जड़ में गेंद थी, आगे की तरफ गेंदबाजी कर रहे, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे। करीम
अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर के अंदर 12 रन गए, उसके बाद करीम को बुलाया गया और इस ओवर के अंदर अभी तक 9 रन आए हैं। 4 गेंदे करीम ने किए। पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद इन्होंने वापसी की। स्कोर का 21, 1 विकेट के नुकसान पर। टीली 11 की टीम आप देख रहे हैं मैदान के अंदर जवाबी हमला दे रहे हैं। फील्डिंग एक बार फिर देखने वाले हैं। थोड़ी सी चर्चा भी मैदान के अंदर चल रही है। फील्डिंग सभी खिलाड़ी अपने अपने जगह पर जाएंगे, ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए। और यह अच्छा मुकाबला, जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है, क्वार्टर फाइनल का मैच। बंड्या मोरे कल के दिन पर भी इनका एक वीडियो वायरल हुआ। आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक अच्छे खिलाड़ी है। युवाओं को एक बार भी लेकर भी चलते हैं, युवाओं को सपोर्ट भी करते हैं। और बंड्या कभी भी एक बार फिर अपोजिशन है उसको एक बार फिर हेल्प करने का काम हमेशा किया है। यंगस्टर को हेल्प करते हैं, मैंने देखा है। इस ओवर के एक विकेट ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है। कमजोर गेंद थी, दमदार स्ट्रोक है। खराब गेंद थी, सही नसीहत। रोशन माडिक शानदार बल्लेबाजी। गेंद बाउंड्री के बाद 6 रन। रिप्ले में देखेंगे क्या हुआ था। टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई थी और ऑन साइड पर पुल का दमदार स्ट्रोक है। तो चलिए इसके बाद के मुकाबले की तरफ आएंगे। TWJ डोमिनेटर्स गुहागर बनाम सुधीर स्पोर्ट्स मार्कंडी आणि त्याचबरोबर TWJ डॉमिनेटर्स गुहागर. चला टॉस करण्याकरिता आपल्याला विनंती आहे. मुख्य व्यासपीठासमोर या. आपल्याला आयोजकांच्या माध्यमातून सूचना आहेत. फर्स्ट अँड लास्ट कॉल. सुधीर स्पोर्ट मार्कंडीचा कॅप्टन आलाय. TWJ डॉमिनेटर्स गुहागर नाणेफेकचा कॉल करण्याकरिता आपण या. इस ओवर की एक गेंद, अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद थी, बहुत अच्छे तरीके से इस गेंद को मिड ऑफ की तरफ खेलने में खिलाड़ी एक बार फिर थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए. विकेट लेना चाहते थे, करीबी मामला बन सकता था. सत्यम चौधरी तेजी के साथ गए थे मगर गेंद को पकड़ नहीं पाए और बल्लेबाजों ने इसका फायदा उठाया. 1 रन के साथ इजाफा होगा. या ठिकाणी घेतलं जाईल. व्यासपीठावरती आपण बघतोय एक लाडकं व्यक्तिमत्व आणि त्याचबरोबर यशस्वी उद्योजक देखील आहेत. क्रीडा क्षेत्रावरती जोर देणारं व्यक्तिमत्व आणि सातत्यानं खेळाडू घडावेत. चिपळूण तालुक्याचं नाव मोठं व्हावं. अनेक स्पर्धा त्यांना भरवली देखील आहेत आणि आज या स्पर्धेला सदिच्छा भेटण्याकरता फायनलच्या दिवशी त्यांचं आगमन देखील झालेलं आहे. वहाबभाई बेबल साहेब यांना विनंती असेल आपण या आपल्या शुभस्ते घेणाऱ्या मॅचचा टॉस होईल. व्यासपीठावरती या ठिकाणी नाणेफेकचं कॉल केलं जाईल. एका बाजूला TWJ डॉमिनेटर्स गुहागर, दुसऱ्या बाजूला सुधीर स्पोर्ट्स. टॉस या ठिकाणी होतं. व्यासपीठावरती सन्माननीय आदरणीय वहाबभाई बेबल आहेत. टॉस कोणी जिंकलाय? टॉस TWJ डॉमिनेटर्स गुहागरने जिंकलाय. 6 षटकांची लढत असेल याच्यानंतरचा मॅचकडे जाऊया. 2 षटकांचा केस संपला आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा आहेत. 28 धावा, 70 धावांचा पाठलाग. 24 बॉलचा केस शिल्लक आहे. 42 धावा बनवायचे आहेत. उत्तर देणारा संघ आपण बघतोय टेली 11चा संघ आहे. हॅलो, इथे आपण पाहत तर या क्रीडा स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी मंचावरती ज्यांचं आगमन झालंय, इम्तियाज पालेकर सरांचं देखील आगमन झालं आहे. आपण पाहिलं तर या स्पर्धेसाठी त्यांनी आम्हाला एअर फ्रायर पुरस्कृत केला आहे. धन्यवाद सर. आणि त्यासोबत आपण पाहिलं तर नक्कीच 2 मित्रांची देखील भेट झाली आहे. एका बाजूला मुबीनभाई खोत, दुसऱ्या बाजूला वहाबभाई बेबल, ज्यांच्या माध्यमातून त्यांच्या मैत्रीची गाथा सांगणारी स्पर्धा या मैदानावरती अनेक वर्षे आपण पाहिली. फ्रेंडशिप ट्रॉफीचे शिलेदार अर्थात प्रसिद्ध उद्योजक वहाबभाई बेबल यांचं देखील मंचावरती आगमन झालं आहे आणि या स्पर्धेच्या दरम्यान त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. यस सिद्दीक. शुक्रिया बाबल्या. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है. आप देख रहे हैं आमदार शेखर सर चषक 2025, पहला साल, कमाल, धमाल, बेमिसाल. और आज का ग्रैंड फिनाले का दिन है, आखिरी दिन, और उसके अंदर का ये पहला मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का मैच. टेली 11 बनाम विश्व 11, इनके बीच का मुकाबला चल रहा है. 24 गेंदे बची हुई गए. 42 रनों की जरूरत है. 28 रन बने गए. जवाबी हमला अच्छी तरीके से दे रहे हैं. स्टार्ट अच्छा हुआ है बल्लेबाजों के लिए और अच्छा स्टार्ट है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज रोहित यादव. अच्छी गेंद थी, स्लॉट में गेंद थी, मिस्टम स्ट्रोक है, हवा में गए, गेंद के नीचे खिलाड़ी कुंदन रोहिलकर ले लिया कैच. बल्लेबाज रोशन माडिक बैक टू पवेलियन जाएंगे. गाने को समय मिलने वाला है. झटका नंबर इस मैच के अंदर दूसरा झटका.
अंदर रोहित यादव आए थे, राउंड विकेट से गेंदबाजी की थी, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है और इनकी गेंद आगे की तरफ थी, दूर भेजना चाहते थे और बल्लेबाज ने मिस टाइम स्ट्रोक किया। कुंदन रोहिलकर वहां पर थे, इन्होंने कैच पकड़ा। उसके बाद सेलिब्रेशन, रोशन माड़ी का रिएक्शन देखिए, इस मैच में जान डालने के काम इन्होंने किया था, अब जाकर विकेट गंवाए गए, निराश है, डकआउट की तरफ चले गए। विकेट नंबर दूसरा गिरा, 10 गेंदों में 25 रन। आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी थी, स्टार्ट अच्छा हुआ था, फ्लाइंग स्टार्ट था और इसीलिए कहा जाता है नदी को बहने के लिए झरने की जरूरत है। अच्छे मैच को जिताने के लिए एक बार फिर अच्छे स्टार्ट की जरूरत थी और अच्छा स्टार्ट रोशन नहीं जाता, ये बैक टू पवेलियन चले गए। मैच की तरफ जाएंगे रोहित यादव, तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर आए थे, इनको सफलता मिली और कॉन्फिडेंस अब जाकर 7वें आसमान पर रहेगा। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए अब जाकर चौथे नंबर पर स्ट्राइक रेट पर सौरभ आएंगे। सौरभ ऑन स्ट्राइक, बैटिंग करने के लिए तैयार। नॉन स्ट्राइक रेट पर सूरज को आप देख रहे हो। गेंदबाजी करने के लिए रोहित यादव सफल गेंदबाज है। ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी के तैनात। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। अपने बॉलिंग मार्ग पर लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज, सफल गेंदबाज है। पहली गेंद पर इनको सफलता मिली है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, कमेंट्री बॉक्स से इनकी तरफ से दौड़ना शुरू किया। छोटे गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए आने के साथ पहली गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, शेर की झलक सबसे अलग, गेंद बाउंड्री के बाद 6 रन। बल्ले के बीचों बीच थी, ऑन साइड पर कहते हुए बल्लेबाज सौरभ ने क्या स्ट्रोक खेला है, एक बार नहीं बार बार देखिए। टप्पा खाने के बाद गेंद शरीर पर आने वाली गेंद को ऑन साइड की तरफ कहते हुए डीप स्क्वायर लेग पर एक शानदार स्ट्रोक है। बल्लेबाज सौरभ ने कहा शेर की झलक सबसे अलग है और इरादे स्पष्ट है। टीली 11 ने यही कहा है, हम धमाका करने के लिए तैयार गए, न जाने किसके हाथों में हॅलो इस टूर्नामेंट को जीतने की रेखा गए। सारे खिलाड़ी ने यह खौफ देखा गए। क्रीडा स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी आणखीन एक मान्यवर व्यासपीठावरती दाखल झालेत, अर्थात MSCB अधिकारी सचिन कोळेकर सरांचे देखील आगमन झाले, त्यांचं देखील दमदार आमदार शेखर निकम चषकमध्ये हार्दिक स्वागत। तो फिलहाल मंच के ऊपर अतिथि भी आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। स्कोर कार्ड अभी भी रुका हुआ है। 34-37 ओवर चल रहा है, 6 ओवर के अंदर 70 रनों का लक्ष्य है और अब जाकर इस मैच के अंदर अच्छी गेंदबाजी करनी जरूरी है। रोहित यादव अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। ओवरफुल टॉस गेंद है, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद हवा में गए और खिलाड़ी तेजी के साथ ले लिया कैच। कुंदन रोहिलकर तेजी के साथ आए और कैच होता हुआ विकेट नंबर तीसरा झटका, तीसरा विकेट। बल्लेबाज बैक टू पवेलियन चले गए, जिन्होंने एक छक्का लगाया था वो एक बार फिर बल्लेबाज आउट होकर सौरभ डकआउट की तरफ जाते हुए कुंदन रोहिलकर ने एक शानदार कैच पकड़ा, एक लाजवाब कैच पकड़ा, बाउंड्री लाइन से तेजी के साथ आए और 3 गेंदों में सौरभ ने 6 रन बनाकर डकआउट की तरफ जगह बनाई है। विकेट की बात की जाए तो फिलहाल तीसरा विकेट मैदान के अंदर गिरा। पहला विकेट 19 पर गिरा, दूसरा विकेट 28 और उसके बाद तीसरा विकेट 34 पर गिरा गया। हमारे साथ ओमकार खेड़ेकर इस टूर्नामेंट के दास्तान लिख रहे हैं, अच्छा काम ये भी कर रहे हैं, इनका भी हम तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं और दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहेंगे ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों भी टीम के लिए। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, करो या मरो वाला मैच, जीतते हो तो आगे जाने का मौका, हारते हो तो इस टूर्नामेंट से बाहर जाना होगा। स्कोर कार्ड अब जाकर 34 पर है, 20 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 36 रनों की जरूरत है। 20 गेंदों में 36 रन अभी भी बनाने, मैच समाप्त नहीं हुआ के और इसीलिए कहते हैं टीवी रख के ऑन, नजरें रख के ऑन, यूट्यूब रख के ऑन, टेनिस क्रिकेट ऑन, गेम इज ऑन, मुकाबला ऑन है। 20 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 36 रनों की जरूरत है। इस ओवर की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इन्होंने 2 शिकार किए हैं। रोहित यादव आए हैं तीसरे ओवर के अंदर
और बल्लेबाज एक बार पे देखिए इस ओवर के अंदर ज्यादा रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और विकेट गवाकर डकआउट की तरफ जाते हुए। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए अब जाकर 5वें नंबर पर रुपेश। रुपेश ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ आप देख रहे हो सूरज। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, लेफ्ट राउंड विकेट। अच्छी गेंद बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ कोई खिलाड़ी नहीं है। मिड ऑफ के सर के ऊपर से खेलते हुए इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश। वन बाउंस, गेंद बाउंड्री के बाहर, वार पर वार, गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। बल्लेबाजी मैदान के अंदर है, दमदार बल्लेबाजी चल रही है। रुपेश मैदान के अंदर आए और इन्होंने पहली गेंद के ऊपर चौबा लगाया गया। मिड ऑफ पर खिलाड़ी थे, गैप ढूंढा और गैप के अंदर चौबा लगाते हुए स्कोर कार्ड 24 के साथ 38 रन 38, 3 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर चल रहा है। 70 रनों का लक्ष्य है, 70 रनों का टारगेट है। अच्छा मुकाबला, 19 गेंदों का खेल बचा भाई, 32 रनों की जरूरत है इस ओवर के अगले गेंद। बहुत शानदार एक घुमाव है, टप्पा खाने के बाद गेंद हरकत करते हुए, शरारत करते हुए, स्विंग द मिस। टप्पा खाने के बाद गेंद एक बार फिर शरारत करते हुए, हरकत करते हुए विकेट कीपर के दस्ताने में। रन की कोई गुंजाइश नहीं है। 3 ओवर के अंदर 38 रन बनाए गए। तेली 11, 3 विकेट के नुकसान पर अभी भी 3 ओवर का खेल बचा हुआ है। 18 गेंदे और इस मैच को जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत आपके स्क्रीन के ऊपर। 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 32 रनों की जरूरत है। मैच ऑन है, दोनों तरफ मुकाबला जुड़ा हुआ है। अब जाकर दोनों तरफ मुकाबला के 50-50 वाला मैच, कभी धूप है तो कभी छाया है। यही तो इस खेल की मोहमाया है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। ये मैच ऑन है और मैच को पकड़ने की जरूरत है। 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 32 रनों की जरूरत है। सत्यम चौधरी अब जाकर गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं। दर्शक देखिए टक लगाकर देख रहे कौन जीतेगा, विशु 11 या तेली 11। इनके बीच का मुकाबला के फील्डिंग करने वाली टीम विशु 11 गुहागर, विश्वजीत पवार साहब की टीम आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ तेली 11 और इनके बीच का मुकाबला एक अच्छा मुकाबला आपको देखने के लिए मिलता हुआ। बैटिंग करने के लिए स्ट्राइकर एंड पर आप देख रहे हैं बल्लेबाज अब जाकर सूरज, नॉन स्ट्राइकर एंड पर रुपेश। सूरज इस मुकाबले के अंदर 1 गेंदों में 1 पर खेल रहे हैं, रुपेश 2 गेंदों में 4 पर। सत्यम चौधरी जिन्होंने इसके पहले का ओवर किया था, उस ओवर के अंदर कुल मिलाकर 12 रन दिए थे और ये अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा घुमाव था, बल्लेबाज ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते, गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं है और बिंदी गेंद आई है। दबाव बनाने की कोशिश गेंदबाज जरूर करने वाले हैं। 17 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 32 रनों की जरूरत है। मुकाबले में जो फासला है, गेंदों और रनों के बीच का जो फासला है, उसको कम करने की कोशिश बल्लेबाज कर रहे हैं। बिंदी गेंद आने के बाद दबाव कर रहे हैं, उसके बाद स्ट्राइकर एंड पर सूरज को आप देख रहे हो। 17 गेंदे 32 रनों की जरूरत है। सत्यम ओवर द विकेट और शानदार टप्पा बिल्कुल अच्छा गया, लाइन बिल्कुल अच्छी गए। टप्पा खाने के बाद इनकी गेंदें हरकत कर रही है, क्या शानदार कट करते में। टप्पा अच्छा गए, लाइन बिल्कुल अच्छी गए, घुमाव है और दोनों तरफ घुमाना जानते गए, दोनों कट करना जानते गए और इनके पास एक बार फिर जो कला है ना वो शानदार है। शानदार गेंदबाजी सत्यम चौधरी। पिछला टूर्नामेंट कौन भूल सकता है, लेदर बॉल का जो टूर्नामेंट आमदार चषक 2025 इसी मैदान पर हुआ, उसके मैन ऑफ द सीरीज के हकदार गए। 16 गेंदे 32 रनों की जरूरत है। मुकाबला ऑन है इस ओवर के अगले गेंद। और शानदार शानदार, ये देखिए आगे की तरफ किए और उसके बाद अंदर की तरफ लाया गया। बल्लेबाज परेशानी में है और बल्लेबाज यही सोच रहे हैं, सामने कांच का बंगला गए, पत्थर कैसे मारूं, सामने सत्यम चौधरी गए, चक्का कैसे मारूं, ये सोचोगे एक बार फिर आपकी टीम डूबने वाली है। इस मैच में एक बार फिर जो बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करे उनको स्ट्राइकर इनकी तरफ लाना बहुत जरूरी है। रुपेश एक एंड पर अच्छी बल्लेबाजी करे मगर नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ। और शानदार गेंद है, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा। चौथी गेंद पर शिकार, 3 गेंदें बिंदी आई, दबाव के अंदर बल्लेबाज थे, अब जाकर बल्लेबाज बैक टू पवेलियन।
पांचवी गेंद बिंदी आई, पहली गेंद बिंदी, दूसरी गेंद बिंदी, तीसरी गेंद बिंदी, चौथी गेंद पर विकेट, पांचवी गेंद बिंदी, छठी गेंद। शानदार मैडन ओवर इस टूर्नामेंट का, ये मैडन ओवर और एक विकेट लिया गया। सत्यम चौधरी मैदान के अंदर गेम चेंजर खिलाड़ी है। मैडन ओवर करते हुए आज के दिन की, फाइनल के दिन की शुरुआत सत्यम चौधरी ने विश्व 11 के लिए एक जबरदस्त शुरुआत की है। तालियों की गूंज भी है। एक गाने के साथ वापस आएंगे। येस डीजे, आज आपल्याला मात्र विश्रांती असेल बघा. आजचा शेवटचा आणि अंतिम दिवस आहे दमदार आमदार शेखर निकम चषकाचा. सो आज मान्यवर येत राहणार. जाऊया पुन्हा आणखीन एक सन्मान व्यासपीठावरची त्यांचं आगमन झालं आहे. इम्तियाज पालेकर सर, आपण भारतीय स्पर्धेसाठी त्यांनी एअर फ्रायर सर आम्हाला पुरस्कृत केला आहे. आणि बिलालमध्ये आपण पाहिलं तर कित्येक वर्ष त्यांना आपण कार्यरत असताना पाहतोय आणि त्यांचं देखील शेखर निकम मित्रमंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमानाने इथे सन्मानित केलं जाईल. यस सिद्दीक. पहले अगर बात कीजिए तो इस मैच के अंदर 18 गेंदों में 32 की जरूरत थी। उसके बाद सत्यम चौधरी आए और उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर, आज के इस मुकाबले के अंदर विश्व 11 की तरफ से चौथे ओवर के अंदर आए थे। उन्होंने मैडन ओवर किया, एक सफलता उनके नाम पर, और उस ओवर के अंदर उन्होंने सूरज को आउट किया। मैदान के अंदर रुपेश और बैटिंग करने के लिए नॉन स्ट्राइक रेट पर परेश नाटेकर, दबाव बन चुका है, परेशानी बन चुकी है. मंचावरती अनेक मान्यवरांचं सन्मान या ठिकाणी पार पडलं जातं. या स्पर्धेच्या निमित्तानं आलेल्या मान्यवरांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. 2025ची मानाची, प्रतिष्ठेची, अभिमानाची, लाख मुलाची स्पर्धा आमदार शेखर सर चषक 2025 पहिलं पर्व आणि याचंच गर्व. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज रोहित यादव पुन्हा एकदा. हा बॉल चांगला ऑन साईडला खेळलाय, स्क्वेअर लेगला चेंडू जातो, शतरक्षक ठिकाणी वेगाने येत आहेत. खूप चांगला कॅच. सत्यम चौधरीने झेल पकडलाय. रुपेशचा खेळ संपलाय. धक्का क्रमांक या मॅच मध्ये 5वा धक्का, 5वा ब्रेक थ्रू. दिल्ली 11 संघाला मॅच ऑन झालाय. के अंदर अगर बात कीजिए तो कुल मिलाकर 7 गेंदों के अंदर रन नहीं आए. 7 गेंदें मैदान के अंदर फेंकी गई, उसके अंदर एक भी रन नहीं आया और 2 विकेट गिरे गए. इसके पहले का ओवर मैडन ओवर सत्यम चौधरी ने किया. उसके बाद गेंदबाजी करने के लिए रोहित यादव आया. क्या गेंद को शॉर्ट कवर की तरफ ढकेल दिया. यश लोखंडे ने जब तक गेंद को फीड किया, थ्रो किया, तब तक 1 रन मुकम्मल हुआ है. स्कोर का अब जाकर 39 रन, 5 विकेट के नुकसान पर इस ओवर के अगली गेंद अपने बॉलिंग मार पर बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश. अक्रॉस द स्टंप चले गए थे. क्या गेंदबाजी चल रही है. इसके पहले सत्यम चौधरी, उसके बाद अब अगर बात की जाए तो गेंदबाज रोहित यादव. सत्यम को देखने के बाद ये भी एक बार फिर गर्म हो गए. बहुत अच्छी गेंदबाजी करे. शानदार लाइन. ऑन साइड पर खेलने की कोशिश. गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं है. गेंद और बल्ले के बीच में छिड़ी गए जंग, चढ़ा के रंग में भंग खिलाड़ी गिर रहेगा और गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं हो रहा है. 5 विकेट के नुकसान पर 39 पर स्कोर का रुकावट है. दबाव पूरी तरीके से गेंदबाजों ने बनाया और एक ही रन आया इस ओवर के अंदर. और अच्छी गेंदबाज है. बल्लेबाज की परेशानी क्या है, ये खड़े खड़े खेलना चाहते हैं. इनका ट्रिगर मूवमेंट टेलीग्राम ऑन साइड पर है और इनके पैर नहीं चल रहे. ये सबसे बड़ी दुविधा है. 12 गेंदों में केवल और केवल 1 रन आया. इसके पहले का ओवर मैडन ओवर रहा और उसके बाद गेंदबाज रोहित यादव आए, उन्होंने 1 रन का ओवर किया गया. यह मैच में गेंदबाजों ने समा बनाया गया और सत्यम चौधरी और रोहित यादव ने कहा इस टूर्नामेंट में रंग भरने के लिए हमें तैयार. और स्टार्ट गजब का किया विश्व 11 गुहागर के लिए. अब जाकर 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है. जीतने के लिए कुल मिलाकर 31 रनों की जरूरत है, 21 बनाने के. 6 गेंदों का खेल शेष है. जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है. क्वार्टर फाइनल का मुकाबला शानदार प्रदर्शन रहा सत्यम चौधरी का. सत्यम चौधरी ने इस पारी के अंदर 2 ओवर के अंदर 12 रन. और कुल मिलाकर अगर शिकार की अगर बात की जाए तो इन्होंने भी शिकार किए, विकेट लिए. उसके बाद रोहित यादव ने भी 2 ओवर किए, इन्होंने भी नपीतुड़ी गेंदबाजी की. आखिरी ओवर लेकर, निर्णायक ओवर लेकर गेंदबाज कबीर अपने ओर से पहला टीम की ओर से छठा ओवर लेकर
गेंदबाजी करने के लिए तैयार गए। ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड आप देख रहे हैं, डीप स्क्वेयर एक डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइंड, एक शॉर्ट 10 मैन का खिलाड़ी अंदर, पॉइंट का खिलाड़ी अंदर। कबीर अपने बॉलिंग मार पर और जड़ में गेंद है, शानदार गेंद, क्लीन बोल्ड करते हुए बल्लेबाज बैक टू पवेलियन जाने वाले गए। किरण आउट, क्लीन बोल्ड। के ऊपर अगर बात की जाए तो गेंदबाजी करने के लिए कबीर आए और इन्होंने स्टम्प ही तोड़ दिया। शानदार गेंदबाजी, जड़ में गेंदबाजी। उसके बाद देखिए क्या हुआ था, ये गेंदबाजी जलवा दिखा रहे गए। इन्होंने कहा इतने दूर से हम आए गए, इस टूर्नामेंट में जान डालने के लिए आए और प्रदर्शन करने के लिए आए। कबीर का प्रदर्शन लाजवाब था, पहली गेंद के ऊपर इन्होंने स्टंप तोड़ दिया। शानदार गेंदबाजी, लंबी दूरी गेंदबाजी। और हर गेंदबाज ने विश्व 11 ने आज जो टीम बनाई है, विश्व पवार काफी खुश हो गए जिस तरीके से बैलेंस में टीम बनाई है, जिस तरीके से एक बात मेरी जो गेंदबाजी है वो बहुत अच्छी है। सत्यम चौधरी ने बहुत काफी खुश किया, प्रभावित किया। उसके बाद रोहित यादव, इन्होंने काफी खुश किया। अब जाकर कबीर आए और कबीर ने जलवा दिखाया है। 5 गेंदों का खेल बचा हुआ, 31 रनों की जरूरत है। बैटिंग करने वाली टीम पूरी तरीके से दबाव के अंदर गए, मैदान के अंदर कुछ देर के लिए खेल रुका भागे। 5 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है, 31 बनाने के। दबाव पूरी तरीके से, परेशानी पूरी तरीके से बल्लेबाजों के लिए है। लगातार विकेट गिर रहे हैं और रोशन माडिक आउट होने के बाद कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने मैच को संभाला है दिल्ली 11 के लिए। रोशन वो गेम चेंजर खिलाड़ी थे, उनका विकेट गया, उसके बाद दबाव बल्लेबाजों पर आया। रोशन माडिक की अगर बात की जाए तो 25 रन बनाए थे, सामने वाले को परेशान किया था। 10 गेंदों के अंदर 25 रनों का योगदान रोशन माडिक ने दिया इस मैच के अंदर। वो डकआउट की तरफ है। फिलहाल 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर का 39। कबीर अपने बॉलिंग मार पर लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, कमेंट बॉक्स एंड की तरफ से अच्छी गेंद है, हल्के हाथों के साथ इस गेंद को खेलते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी है खुंदन, शानदार कैच लेते हुए बल्लेबाज आने के साथ बैक टू पवेलियन। रवि मैदान के अंदर आए, विकेट का मकर डकआउट की तरफ जाते हुए 7वां विकेट। शुक्रिया। गेंदबाज की अगर बात, गेंदबाजी के अच्छी गेंदबाजी, 39 बनेंगे। 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 31 रनों की जरूरत है। और कैच कुंदन रोहिलकर ने एक जबरदस्त कैच पकड़ा। गेंदबाज हैट्रिक के कगार पर गए, हैट्रिक ऑन। इस टूर्नामेंट के अंदर गेंदबाज देखिए विश्व 11 के सभी गेंदबाजों ने एक बार फिर प्रभावित किया गया और अच्छी गेंदबाजी देखने के लिए मिली। कबीर अपने बॉलिंग मार पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार गए। न्यू बैटर मैदान के अंदर 90 नंबर पर मयूर को भेजा गया। 7 विकेट चले गए, 39 रन, 39। 4 गेंदे बची हुई है मुकाबले में। अब जाकर केवल और केवल फॉर्मेलिटीज बची हुई है। 31 बनाने गए। बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से निराश किया। 14 गेंदे के लिए और 1 ही रन बनाए, उसके अंदर सारे विकेट गिरे गए। जड़ में गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलते हुए जब तक गेंद एक बार फिर मिडॉन की तरफ जाएंगे, 1 रन मुकम्मल करते हुए दत्तू सावन गेंद के पीछे आते हुए, और जब तक गेंद को फीड किया, थ्रो किया, तब तक 1 ही रन मिला गए। अब जाकर कुल मिलाकर इस टूर्नामेंट के इस मुकाबले में 15 गेंदों में 2 रन आए हैं। बल्लेबाजों ने काफी निराश किया। रोशन माडिक के आउट होने के बाद सभी बल्लेबाज दबाव के अंदर चले गए। कबीर अपने बॉलिंग मार पर ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, परेश नाटेकर मैदान के अंदर जलवा दिखा रहे हैं। शानदार स्ट्रोक, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। अच्छी बल्लेबाजी करे, हारने की जो रन संख्या उसको कम करने की कोशिश। 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। जीतने के लिए इस मैच के अंदर 24 रनों की जरूरत है। अच्छा स्ट्रोक था, दमदार वाला स्ट्रोक था। कबीर का स्वागत किया। ईश्वर की अगली गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक है। ऑन साइड पर खेलते हुए वायदेश मिड विकेट के स्थान पर खिलाड़ी दत्तू थे, ले लिया कैच। परेश नाटेकर बैक टू पवेलियन जाएंगे। विकेट नंबर इस मैच के अंदर 8वां विकेट गिरता हुआ। दिल्ली 11 अब जाकर पूरी तरीके से दबाव के अंदर। कबीर क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, आगे की तरफ गेंदबाजी, घुमाव गए, टप्पक आने के बाद इनकी गेंदें बहुत शानदार तरीके से एक बार फिर
घूम रही भी है विकेट के ऊपर, एक बार फिर इनको उछाल भी मिल रहा है, स्विंग भी हो रही है और बहुत अच्छी गेंदबाज है। हर गेंदबाज ने प्रभावित किया कि एक सिक्सर परेश नाटेकर ने लगा, उसके बाद इनको डकआउट की तरफ भेजा गया। स्कोर कार्ड अब जाकर 46 रन, एक गेंद का खेल बचा भाई, 24 रनों की जरूरत है। विश्व 11 बड़े मार्जिन के साथ अच्छे एक बार फिर रन संख्या के साथ इस मैच को जीतने की तरफ जा रहे हैं। एक गेंद का खेल बचा हुआ के 24 रनों की जरूरत है। यह मुकाबला लगभग जीत की सुगंध फील्डिंग करने वाली टीम विश्व 11, ये तीसरी टीम रही है जो सेमीफाइनल की तरफ जा रहे हैं। और इसी के साथ यह मुकाबला विश्व 11 ने जीत लिया। आखिरी गेंद के ऊपर भी विकेट गिरा गए और विश्व 11 गुवाहागर की जो टीम है उन्होंने ये मुकाबले में जीत हासिल किया, विन द मैच। अच्छी तरीके से जीत हासिल करते हुए 23 रनों के साथ यह मुकाबला अपने पक्ष में किया। बड़े मार्जिन के साथ, बड़ी रन संख्या के साथ विश्व 11 ने जीत हासिल की है और गेंदबाज इस मैच के अंदर असरदार रहे। मैन ऑफ द मैच की तरफ जाएंगे, एक गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगी।